को मरता देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद 2 यूक्रेनियन सोल्जर्स मिकोला के पास आए। मिकोला की वाइफ को मरा हुआ देखकर उन दोनों सोल्जर्स को बहुत अफसोस होता है और मिकोला के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत न हारने को कहते हैं। उसके बाद उन 2 सोल्जर्स ने मिकोला की वाइफ के लिए कब्र खोदना शुरू किया और एक कब्र खोदकर मिकोला से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी वाइफ को दफना दो। अपनी वाइफ की मौत के बाद मिकोला पूरी तरह से टूट चुका था। अब वो बिल्कुल अकेला रह चुका था। उन रशियन सोल्जर्स ने न सिर्फ उसकी वाइफ को मार डाला बल्कि मिकोला के आने वाले बच्चे और उसके घर को भी जला दिया। इसलिए अब वो बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उस रशियन सोल्जर को मारना था जिसने उसकी बीवी पर गोली चलाई थी। उस सोल्जर से बदला लेने का एक ही रास्ता था कि वह यूक्रेनियन सोल्जर्स में शामिल हो जाए। इसीलिए वह यहीं पर उन 2 सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। इसके बाद वे दोनों सोल्जर्स मिकोला की बात मान लेते हैं और उसे गाड़ी में बैठाकर मिलिट्री बेस ले जाते हैं। जाने से पहले मिकोला अपनी वाइफ के हाथों का बनाया हुआ छोटे से स्टैच्यू को अपने पास रख लेता है जो उसकी वाइफ ने इसकी रक्षा के लिए बनाया था। जब ये लोग मिलिट्री बेस पहुँचते हैं तो वहाँ उनका सीनियर मिकोला को देखकर उन 2 सोल्जर्स पर गुस्सा करने लगता है और मिकोला को फौज में भर्ती करने से मना कर देता है क्योंकि उनके सीनियर को मिकोला पर शक होने लगता है कि कहीं मिकोला कोई जासूस न हो। जब सीनियर ने उन 2 सोल्जर्स से अच्छी तरह मिकोला के बारे में जानकारी हासिल की और मिकोला ने भी उसे पूरी बात बताई कि किस तरह से रशियन सोल्जर्स ने मेरी वाइफ को बेरहमी से मार दिया और मेरे घर को जला दिया, इसलिए अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। और उसने उस सीनियर को यकीन दिलाया कि वो रशियन सोल्जर को मारकर इस देश को आजाद करना चाहता है। ये सुनकर वह सीनियर मिकोला को यूक्रेनियन आर्मी में भर्ती करने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब चूंकि मिकोला एक आम इंसान था इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किल हो रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाया था और बंदूकों के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। जब सभी फौजी बंदूकों को असेंबल कर रहे थे तो उनके मुकाबले में मिकोला काफी स्लो था और वह सबसे आखिर में बंदूक को असेंबल करता है। ये देखकर उस ऑफिसर को लगता है कि मिकोला कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान मिकोला अपने सीनियर से कहता है कि वह उसे उसके नाम से न बुलाए क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगे और सीनियर ने उसे बताया कि कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए सोल्जर को देश के लिए कोई बड़ा कारनामा करना पड़ता है। मिकोला ने इन बातों को नेगेटिव नहीं लिया और वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तो तब भी मिकोला चीजों को सीखने की प्रैक्टिस करता। एक दिन सीनियर सभी सोल्जर्स को बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रशियंस का मुकाबला कर सकें। यहाँ सीनियर सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हो। ये सुनकर कुछ लोग खड़े होते हैं